हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टोर चैनल में। यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने द फुजिटिव डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी के एक्स्ट्रैडिशन ऑर्डर को अप्रूवल दे दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें लिखा है नीरव मोदी एक्स्ट्रैडिशन क्लियर्ड, प्रीति पटेल साइंस ऑर्डर। सो इसी वीडियो के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या है भारत और यूके के बीच एक्स्ट्रैडिशन ट्रीटी। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या एक्स्ट्रैडिशन ऑर्डर पे साइन कर देने से नीरव मोदी को एक्स्ट्रैडिट कर दिया जाएगा, या फिर जैसे विजय माल्या के केस में देखने को मिला कि अपील करने के बाद वो आज भी यूके में ही मौजूद है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में भारत के जो दूसरे बड़े फ्रॉडस्टर हैं जैसे कि मेहुल चोकसी या फिर विजय माल्या, इन सभी को भी एक्स्ट्रैडिट किया जाएगा। साथ ही इसी महीने यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया विजिट में आने वाले हैं, तो क्या इसी वजह से ही क्या इस ऑर्डर को अप्रूवल दे दिया गया है, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। सबसे पहले पीएनबी स्कैम क्या है उसके ओवरव्यू को समझते हैं। सो बेसिकली 29 जनवरी 2018 को पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने एक पुलिस कंप्लेन किया जिसमें नीरव मोदी, उसके अंकल मेहुल चोकसी और कुछ पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल शामिल होते हैं। सो बेसिकली इन सभी ने मिलकर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत धोखे से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को इशू किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता क्या है। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक गारंटी होता है जो कि बैंक फॉरेन बैंक को देता है बेसिकली जब बैंक पे कोई भी कस्टमर लोन के लिए अप्रोच करता है। सो बेसिकली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत बैंक कस्टमर के बिहाफ पे फॉरेन बैंक से लोन लेता है और उसके रिपेमेंट भी करता है। सो बेसिकली इन सभी ने मिलकर पीएनबी बैंक के थ्रू बहुत सारे लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इशू किया गया। सो ये जो मामला है ये बेसिकली फिर सीबीआई के ऊपर चला जाता है। साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी भी इसके ऊपर काम करने लगती है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाते हैं, फिर ये पता चलता है कि लार्ज नंबर ऑफ एलओयूज को इशू किया गया है बेसिकली बायर्स के क्रेडिट के लिए, जो कि बेसिकली नीरव मोदी के फेवर में था। तो इसके तहत जो सेक्शन लिमिट होते हैं या फिर जो कैश मार्जिन होते हैं, इस टाइप के किसी भी चीज़ को मेंटेन नहीं किया जाता है। साथ ही बैंक के जो कोर सिस्टम है वहाँ पे भी एंट्रीज नहीं किया जाता है। सो बेसिकली आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि धोखे से कितने सारे एलओयूज को इशू किया गया है। सो इस केस के सबसे पहला चार्जशीट 14 मई 2018 को फाइल किया जाता है जिसके तहत 25 आरोपी मोदी को मिला के निकलते हैं। और जो सेकेंड चार्जशीट होता है वो बेसिकली दिसंबर 20 2019 को फाइल किया जाता है जिसके तहत और भी फैक्ट्स और भी सबूत पेश किए जाते हैं और इसके साथ और भी बहुत सारे एक्यूज्ड के नाम भी निकल के आते हैं। साथ ही इसी चार्जशीट के तहत ये पता चलता है कि लगभग 150 आउटस्टैंडिंग फ्रॉडुलेंट एलओयूज को इशू किया गया है जिसके तहत पीएनबी को लगभग 6,805 करोड़ की लॉस झेलना पड़ा। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इन सभी मिलकर कैसे धोखे से एलओयूज को इशू करके इतना बड़ा अमाउंट का घोटाला किए हैं। नीरव मोदी ने पुलिस कंप्लेन होने से पहले यानी 1 जनवरी 2018 को ही उसके रिलेटिव के साथ वो देश छोड़ के चला जाता है। बाद में फिर इंडिया के रिक्वेस्ट पे लंदन पुलिस ने बेसिकली 19 मार्च 2019 को लंदन के एक मेट्रो स्टेशन से नीरव मोदी को अरेस्ट करता है। फिर उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। सो नीरव मोदी को गिरफ्तार करने के बाद उसको लंदन के वंडसवर्थ प्रिजन में रखा गया है। साथ ही वो बहुत बार बेल के लिए भी अपील फाइल किया है जिसको हर बार रिजेक्ट कर दिया गया है। साथ ही जितने भी हियरिंग्स है उसको प्रिजन के अंदर से ही एक वीडियो लिंक के तहत वो अपीयर हुआ है। 16 अप्रैल 2021 को यूके के होम डिपार्टमेंट ने बेसिकली नीरव मोदी के एक्स्ट्रैडिशन को अप्रूव कर दिया है जो कि पीएनबी के 13,758 करोड़ रुपए के फ्रॉड में जुड़ा हुआ है। सो एक सीबीआई ऑफिशियल के तहत यूके के होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी प्रीति पटेल ने इस ऑर्डर को अप्रूव कर दिया है। सो ये जो अप्रूवल दिया गया है ये बेसिकली फरवरी में लंदन कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसी ऑर्डर को ही अप्रूव किया गया है।
सो बेसिकली लंदन कोर्ट का ये कहना था कि ये जो मामला है ये बेसिकली इंडियन कोर्ट यानी भारतीय कोर्ट में ही जवाब देने का मामला है। तो जैसे कि नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिक्शन के ऑर्डर को अप्रूव कर दिया गया है, तो आइए देखते हैं अभी कौन कौन सा लीगल ऑप्शन है नीरव मोदी के पास। तो ये जो अप्रूवल दिया गया है इसके 14 दिन यानी 2 हफ्ते के टाइम के अंदर इसको किसी भी यूके के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर अपील नहीं किया जाता है तो ये जो अप्रूवल दिया गया है इसके 28 दिन के बाद ये एक्स्ट्राडिक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये इतना आसान नहीं है। अगर ये मामला फिर एक बार अपील में चला जाता है, फिर ये जो मामला है फिर ये 2-3 साल तक अटके रह जाएगा, जैसे कि हम विजय माल्या के केस में देखें। इसी के साथ ये जो मामला है ये यूके के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया जा सकता है, अगर वहाँ के जो हाई कोर्ट्स हैं वो अगर इस मामले को सर्टिफाई कर देते हैं। साथ ही अगर बात करें विजय माल्या के केस में भी, तो ये फरवरी 2019 में यूके के कोर्ट ने भी विजय माल्या को भी एक्स्ट्राडिक्ट करने का ऑर्डर दिया था, जिसके ऊपर फरवरी 2019 को अपील दायर किया जाता है और ये जो मामला है ये अभी तक अटका पड़ा है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर नीरव मोदी भी अपील करता है तो ये जो मामला है ये फिर से 1-2 साल के लिए लटके रह जाएगा। सो अगर बात करें इंडिया और यूके के एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी की, तो बेसिकली यूके ने जून 2002 में एक फ्रेमवर्क को साइन किया था, जिसके तहत ये जो एक्स्ट्राडिक्शन के प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई किया गया था, जिसके तहत कंट्रीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो यहाँ पे मैं बता दूं इंडिया जो है ये बेसिकली कैटेगरी 2 के अंतर्गत आती है। सो यूके के एक्स्ट्राडिक्शन एक्ट 2003 के तहत जज सभी फाइंडिंग्स को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स को सेंड करेंगे, जिसके तहत यूके के जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे सो वो ही ऑथोराइज्ड होंगे किसी के भी एक्स्ट्राडिक्शन के लिए, जो कि इंडिया और यूके के एक्स्ट्राडिक्शन के ट्रीटी के अंतर्गत है। साथ ही जज के डिसीजन देने के बाद लगभग 2 महीने के अंदर इस पे डिसीजन लेना पड़ता है। इसी के साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? लियाकत अली खान, आर के शानमुखम, जॉन मथाई या फिर जवाहरलाल नेहरू? सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे हैं उसके आंसर्स आपको पॉलिसी टूर के इंस्टाग्राम पेज में मिल जाएंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो आइए देखते हैं, अगर नीरव मोदी का एक्स्ट्राडिक्शन हो जाता है तो इंडिया में वो क्या क्या चार्जेस फेस करेगा। सो सबसे पहले जो चार्जेस उस पर लगने वाले हैं वो फ्रॉड के चार्जेस लगेगा, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का भी चार्जेस लगने वाले हैं, साथ ही कथित इंटिमिडेशन ऑफ विटनेस यानी विटनेस को धमकाना डराना, साथ ही जो एविडेंस है उसको भी डिसअपियर करने का आरोप लगने वाले हैं। इसी के साथ साथ 2 सेट्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलेंगे, जो कि एक होगा सीबीआई के पीएनबी फ्रॉड के ऊपर, साथ ही जो ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी दोनों प्रोसीडिंग्स चलेंगे। साथ ही अगर नीरव मोदी एक्स्ट्राडिक्ट होता है तो बेसिकली ये मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जो कि पहले विजय माल्या के लिए रेडी किया गया था। अगर बात करें नीरव मोदी की डिफेंस की, तो बेसिकली नीरव मोदी की जो लीगल टीम है वो लोग ये क्लेम करते हुए पाए गए कि ये जो केस है ये बेसिकली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, जो कि यूके जज ने बुरी तरह से इसको डिसमिस कर दिया और वो ये भी बोले कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिसके तहत ये पाया जाए कि ये जो केस है ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। साथ ही नीरव मोदी के डिफेंस का ये भी कहना है कि अगर नीरव मोदी एक्स्ट्राडिक्ट किए जाते हैं तो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, जिसको फिर एक बार यूके के जज ने इसको डिसमिस कर दिया। साथ ही यूके कोर्ट का ये भी कहना है कि बेसिकली वो लोग सेटिस्फाइड हैं, जो भी एविडेंस मिले वो एक्चुअल में एनफ है नीरव मोदी के कन्विक्शन के लिए। इसी के साथ इसके जो लीगल टीम है वो और भी बहुत सारे चीज़ों के ऊपर आर्ग्यू करते हुए पाए गए, जैसे कि ये भी बोला गया है कि नीरव मोदी की जो फैमिली है इस पे डिप्रेशन की हिस्ट्री पाई गई हैं, साथ ही सुसाइड के भी, और पेंडेमिक के वजह से
इसका जो मेंटल कंडीशन है वो काफ़ी सीवियर हो चुका है। साथ ही ये भी बोला गया है कि जो मुंबई के आर्थर रोड प्रिजन है ये बेसिकली पुअर है। इसी का ही जवाब देते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग जारी किया जिसके तहत जिसको फिर बाद में यूके कोर्ट ने देखकर ये बताया गया कि उस प्रिजन में कोई भी ह्यूमन राइट रिक्वायरमेंट्स की कमी नहीं है, साथ ही नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन, प्रॉपर स्पेस भी मौजूद है। सो यहीं से ही पता चल रहा है कि ये जितने भी आर्ग्यू किए जा रहे हैं वो एक तरीके से नीरव मोदी डरता है कि इंडिया में प्रोसिक्यूट होने के लिए। सो ये जो मामला है ये बेसिकली मोदी के डिफेंस वाले बहुत बार इसको जिक्र करते हुए पाए गए, जिसके तहत और एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीएश्योर करते हुए प्रिजन के सेफ कंडीशन के ऊपर फिर एक बार वीडियो जारी किया। और उसी वीडियो को देखते हुए जज ने ये भी बोला कि जो प्रिजन है वो बेटर सैनिटाइज है और हाइजीन भी मेंटेन किया जाता है। सो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या एक क्रिमिनल के लिए इस टाइप के प्रिविलेजेस देना जरूरी है? क्या है आपका राय? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो अगर बात करें भारत के दूसरे बड़े फ्रॉडस्टर यानी विजय माल्या, मेहुल चोकसी की, तो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने राज्यसभा में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के डिबेट के दौरान रिप्लाई करते हुए बोले कि विजय माल्या, नीरव मोदी एंड मेहुल चोकसी भारत में आने वाले हैं, जिसके तहत भारत के सभी लॉ को वो लोग फेस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो विजय माल्या का केस है वो लगभग सेम ही है नीरव मोदी के साथ। 2019 में जब विजय माल्या के खिलाफ भी यूके कोर्ट ने एक्स्ट्राडिक्शन को अप्रूव कर दिया था, तो उस समय उस ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करके आज भी विजय माल्या यूके में ही रहता है और उसका जो एक्स्ट्राडिक्शन है वो लगभग 2 साल हो गए हैं, कोई भी नतीजा निकल के नहीं आया है। ऐसे ही अगर नीरव मोदी का भी अपील दायर होता है तो ये मामला लगभग 2-3 साल तक खींचेगा। नीरव मोदी का इंडिया में एक्स्ट्राडिक्ट होना वो इतना भी आसान नहीं है। अगर बात करें मेहुल चोकसी की, तो इसका प्रॉपर लोकेशन अभी तक पता नहीं चला है। इसका जो लास्ट लोकेशन मिला है वो एंटीगुआ में पाया गया था। इसके बाद वो अभी कहाँ पे है इसका पता किसी को नहीं है। इन सभी को इंडिया में लेके आना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो के इन सभी कंट्रीज को इन लोगों को एक्स्ट्राडिक्ट करने के लिए दबाव डाल सकता है। साथ ही इंटरपोल के मदद से इन सभी को ट्रैक डाउन भी करना चाहिए। साथ ही इसी के साथ ये भी बात चल रहा है कि इस महीने 25 तारीख यानी अप्रैल 25 को यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया विजिट में आ रहे हैं। कहीं कहीं ये भी बात चल रहा है कि ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, इसी की वजह से इस ऑर्डर को अप्रूव कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर इस वजह से ही अप्रूव किया गया हो या फिर दूसरे वजह से किया गया हो, जो भी हो, मेन बात यही है कि नीरव मोदी को एक्स्ट्राडिक्ट किया जाए और ऐसे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सभी को इंडिया में लेके आना चाहिए और इंडिया में ही प्रोसिक्यूट करना चाहिए। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पॉलिसी टूर के ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप पॉलिसी टूर के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।